हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए, आप लोगों को पता है हम लोग प्लांक्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था और अब हम प्लांक्स लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ते हुए आज हम पहुंच गए हैं। प्लांक लॉ की हेल्प से किस तरीके से आपको कोई पूछे कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को ड्राइव कीजिए, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को कैसे ड्राइव करोगे प्लांक्स लॉ की हेल्प से, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, पूरे लेक्चर को आराम से सुनना ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ें हम क्लियर करेंगे। पहले ये भी बताते हैं कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर इसका डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। ल्यूमर-प्रिंगशैम जो वक्र हमने पढ़ा था, ल्यूमर-प्रिंगशैम कर्व जो पढ़ा था, उस कर्व के बारे में आपको अच्छे से पता है कि जब लैम्डा और यू लैम्डा के बीच में एक कर्व जो हमने बनाया था, इस कर्व के अंदर क्या किया था। देखिए, ये कर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्व था। इसके अंदर क्या था कि आपने देखा था कि कर्व जो था वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब देखिए, ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है, पीक ऊपर जाती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, T1 से T2 हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, T3 और बड़ा हो गया इससे, ठीक है। पीक ऊपर जाती जाती है, लेकिन जो पीक के विद रिस्पेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा है वो लैम्डा M1 था, अब क्या हो गया लैम्डा M2, अब क्या हो गया लैम्डा M3। देखिए, ये डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि लैम्डा M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जिससे आता है लैम्डा MT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट होता है बीन्स कॉन्स्टेंट। तो हम उसको अब ड्राइव करने वाले हैं। और B की वैल्यू आपको पता है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। तो दोस्तों, उसका आज हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के अंदर उसका हम वैल्यू निकाल के दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यू लैम्डा और लैम्डा के बीच में जो कर्व खींचा है, जो ल्यूमर-प्रिंगशैम कर्व आता है, वो कर्व जो होता है उसके अंदर जो पीक आती है, पीक किस पे आती है आपको पता है, लैम्डा M पर आती है। यानी कि जो कर्व आता है वो इस तरीके से होता है और लैम्डा M पर पीक आती है। यानी कि लैम्डा M के ऊपर इस जगह पे एक पीक मिलती है जहाँ पर यू लैम्डा मैक्सिमम होता है, यानी कि मैक्सिमा बनता है। समझिए दोस्तों, जब मैक्सिमा बनता है किसी चीज़ पर, तो मैक्सिमा और मिनिमा के केस में आपको पता है, मैक्सिमा और मिनिमा के केस में पहला डिफरेंशिएशन 0 होता है और दूसरा डिफरेंशिएशन जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर दूसरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो वो होता है मिनिमा, अगर दूसरा डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो वो होता है मैक्सिमा। जानते हो बच्चा लोग। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि मैक्सिमा बन रहा है, मतलब पहला डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, तो हमें तो पहले भी रुक जाना है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। तो पहला डिफरेंशिएशन हम क्या कर देंगे, यू लैम्डा इज मैक्सिमम एट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा M, हैंस डी यू लैम्डा बाई डी लैम्डा एट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा M विल बी इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था इसका डिफरेंस, यू लैम्डा को यहाँ से काट सकते हो, हमें सिर्फ इतना चाहिए, हमें यू लैम्डा चाहिए, डी लैम्डा काट के लिए ये यू लैम्डा हमारे पास है, जो मैंने राउंड किया है नीचे, ध्यान दीजिए, ये है यू लैम्डा। अब देखिए, इसमें 8πhc वैसे ही पड़ा, ये लैम्डा की रेस टू पावर 5 नीचे, ऊपर जाके लैम्डा रेस टू पावर -5 हो जाएगा। और ये चीज़ देखिए, इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स ही पड़ा है। अब देखिए, इसमें 2 स्टेप आपको क्लियर दिख रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 स्टेप हैं। एक स्टेप में लैम्डा रेस टू पावर -5 है और दूसरे स्टेप के अंदर ई रेस टू पावर HC बाई लैम्डा KT -1 का इन्वर्स है। इसका मतलब जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका और इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका और इक्वल टू 0 करेंगे, तो 8πhc तो कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, रख लिया बाहर। अब देखिए, एक एक स्टेप आपको समझना है। अब देखिए, डिफरेंशिएशन होगा लैम्डा रेस टू पावर -5 का, तो क्या हो जाएगा -5 लैम्डा रेस टू पावर -6, क्योंकि x रेस टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x रेस टू पावर n-1। अब यहाँ पे -5 है, तो उसमें से -1 करोगे तो वो हो जाएगा -6, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, -5 लैम्डा रेस टू पावर -6 आ जाएगा, और ये स्टेप एज इट इज़ रहेगा, है ना। यानी कि इस स्टेप का डिफरेंशिएशन ये हो गया और ये स्टेप हमारा एज इट इज़ पड़ा है। अब देखिए, अभी हमने लैम्डा को लैम्डा M नहीं लिखा, वो लैम्डा को लैम्डा M देखिए हमने पूरे पे ब्रैकेट लगा के वहाँ लिख दिया है। तो पहले पूरा सॉल्व करना सीख लीजिए, उसके बाद देखिए दोस्तों और इजी रहेगा, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो देखिए, ये है 1/x, या चलो आप ऐसे मान लीजिए ये है x की पावर -1,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू एक्स पावर -2, क्योंकि -1 -1 -2 हो जाएगा, यानी कि ये देखिए माइनस आगे आ गया और इसकी पावर होगी -2। अब इसके अंदर e रेस टू पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1 का डिफरेंशिएशन होगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है, वही ये हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये वैनिश होगी टर्म सेकंड वाली, इतना ही बचा। अब एच सी बाई लैम्डा के टी में लैम्डा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका लैम्डा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि 1 बाई लैम्डा है इसमें, तो -1 बाई लैम्डा स्क्वायर होगा, यानी कि -HC बाई लैम्डा स्क्वायर के टी, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर के टी। तो ये आपके पास इसके क्या आ जाते हैं, दोनों स्टेप आ जाते हैं, यानी कि पहले स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाता है, ये एज इट इज़ रहता है, दूसरे में ये एज इट इज़ रहता है और इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाता है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन इसका हो जाता है। दोबारा देख लीजिए, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा -1 आगे आ जाएगा, e रेस टू पावर एच सी बाय लैम्डा के टी -1 की पावर -2 बचेगा। फिर हम e रेस टू पावर एच सी बाय लैम्डा के टी -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हो जाएगा e रेस टू पावर एच सी बाय लैम्डा के टी -0, और उसके बाद एच सी बाय लैम्डा के टी का करेंगे -HC बाय लैम्डा स्क्वायर के टी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो ये दो स्टेप बन गए अपने पास इजीली। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है उस पर तो डिस्कस बाद में होनी है कि कॉमन क्या आ रहा है, पहले हम आपको बता दें कुछ यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। जो -HC बाई के टी है ये वाला, समझिए यहाँ पे आप लैम्डा स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इसके अंदर लैम्डा स्क्वायर जो है, चलो समझो, लैम्डा स्क्वायर जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये लैम्डा की पावर -5 जो है लैम्डा रेस टू पावर -5 के साथ ऊपर जाके -2 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा लैम्डा रेस टू पावर -7, यानी कि ये स्टेप लैम्डा रेस टू पावर -7 बन जाएगा। इसका मतलब जब लैम्डा रेस टू पावर -7 बन गया, ये लैम्डा की यहाँ पावर कितनी होगी, लैम्डा रेस टू पावर -7 हो गई। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लैम्डा रेस टू पावर -6 कॉमन ले लूँगा, 8πSC तो वैसे का वैसे ही आ गया नीचे, है ना, लेकिन लैम्डा रेस टू पावर -6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो देखिए फ्रेंड्स ये सीधा बाहर कॉमन चला गया लैम्डा रेस टू पावर -6, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ से जब -6 कॉमन आएगा तो ये पावर है -7, तो -1 पावर अभी भी रह गई, है ना, कॉमन लेने के बाद -6 कॉमन ले लिया, फिर भी सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास सेकंड स्टेप में इस पूरे स्टेप में लैम्डा रेस टू पावर -1 रहेगी, तो वो मैंने क्या लिख दिया, 1 लैम्डा करके लिख दिया, यानी कि 1 लैम्डा करके उसको मैंने लिख दिया, यानी कि एच सी बाई जो लैम्डा स्क्वायर के टी था वो एच सी बाई लैम्डा के टी बच जाएगा, क्योंकि एक लैम्डा को ऊपर ले गया इसके साथ और एक लैम्डा ऊपर जाके इसको -6 कर देगा, और -6 कॉमन आके हमने दोनों स्टेप से -6 कॉमन लेके क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, 8πHC लैम्डा रेस टू पावर -6 कॉमन निकाल लिया और एच सी बाई लैम्डा के टी यहाँ बच गया। इसके वाला माइनस और इसके ये वाला माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, यानी कि ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है दोस्तों। ये लैम्डा लैम्डा माइनस हम अभी पुट नहीं किया, ये एच सी बाई लैम्डा स्क्वायर एच सी बाई लैम्डा के टी हो जाएगा। यहाँ देखिए अब यहाँ से -1 पावर इसकी भी कॉमन आ रही है पूरे की, तो यहाँ से जब -1 पावर कॉमन निकालोगे तो यहाँ -1 बचेगा और -1 पावर नीचे चली जाएगी, है ना, यानी कि यहाँ पर -1 पावर ये नीचे चलेगी, ये एज इट इज़ पड़ा है, ये ऐसे हो गया, ये -1 हो गया और यहाँ से ये सारा कॉमन आ गया, -1 लैम्डा पावर 6 -5 बच गया। तो कुल मिला के जब आप इसको कॉपी पे इसको नोट ज़रूर करके देखना स्टेप को, यही स्टेप एक इसमें डिफ़िकल्ट है थोड़ा, ये बन जाएगा, ये इसका डेरिवेशन जो है यहाँ तक पहुँच गया, लगभग हम आधे से ज़्यादा डेरिवेशन यहाँ निपटा चुके हैं, ये यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये स्टेप तो 0 के नीचे चले जाएंगे, 0 अपॉन ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा ओनली इतना 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 इतना, ये देखिए ये रहा, और लैम्डा को पुट कर दीजिए लैम्डा एम, यानी कि ये -5 वैसे का वैसे, ई रेस टू पावर एच सी बाई लैम्डा एम के टी, ई रेस टू पावर एच सी बाई लैम्डा एम के टी -1, एच सी बाई लैम्डा एम के टी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेप अपने पास बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एच सी बाई लैम्डा के टी सब में एक ही जैसा है, तो उसको एक्स अज्यूम कर लो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इजीली आप कह सकते हो -5 वैसे पड़ा है, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स -1 इंटू ये भी एक्स, तो एक्स ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स -1,
अब देखिए 5 को उधर ले जाइए, प्लस का 5 हो गया, ठीक है। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब उसको इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, यानी कि x e रेस टू पावर x इज इक्वल टू 5 इंटू ई रेस टू पावर x माइनस 1 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x e रेस टू पावर x इज इक्वल टू 5 ई रेस टू पावर x माइनस 5, ये बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बचेगा अपने पास। तो यही स्टेप आ गया। ओके, यहाँ से ये x कॉमन ले लिया। अब देखिए ये कोई अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, दिस इज़ नॉन अलजेब्राइक इक्वेशन, आफ्टर सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने पे ये मिलता है, यानी कि ये एक नॉन अलजेब्राइक इक्वेशन है, अबीजीय समीकरण है। और इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको जब हल करते हैं सॉल्व करने पे x की वैल्यू आती है 4.97। कंप्यूटेशनल मेथड या और कई मेथड होते हैं, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में पढ़ते हैं और कई तरीके हैं, उनसे सॉल्व करते हैं। x आता है 4.97। अब देखिए x हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा एम के टी होता है दोस्तों। तो एच सी बाई लैम्डा एम के टी को 4.97 की इक्वल कर दिया। अब हमें क्या चाहिए थी, लैम्डा एम टी चाहिए, तो लैम्डा एम टी क्या आ गया, एच सी बाई 4.97 इंटू के। अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है, एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। फिर सी की वैल्यू पता है आपको, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड। के वोल्ट्जमान कांस्टेंट है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 नीचे लिखी है, जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। सारी वैल्यूज़ को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, और इसी को कह देते हैं बी, यानी कि वीन्स कांस्टेंट, और यही आ जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो दोस्तों देखिए ये अपने पास प्रूफ हो गया ये लॉ। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान रहा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं थोड़ा सा एक मेन कंसेप्ट इसका बता देता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि एक तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, फिर आपको कुछ नहीं करना, यू लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है लैम्डा एम पे, जो कर्व बनाते हैं ल्यूमर प्रिंगशाम वहाँ पता चलता है लैम्डा एम पे यू लैम्डा मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे ज़ीरो कर देना है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन वहाँ ज़ीरो कर दिया। जब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन वहाँ ज़ीरो कर दिया तो डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, सॉल्व किया तो यहाँ पर पहुँच गए, जो कॉमन आया उसको ज़ीरो के नीचे ले गए, ख़त्म कर दिया। जो बाकी बचा उसमें एच सी बाई लैम्डा एम के टी को हमने क्या मान लिया, एच सी बाई लैम्डा एम के टी को एक्स मान लिया, और ये इक्वेशन बन गई ये वाली, और इसको सॉल्व किया तो यहाँ तक पहुँच गए। अब बाद में कहते हैं ये नॉन एल्जेब्राइक इक्वेशन है, अभी समीकरण, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो x आता है, सॉल्व इस तरीके से करते हैं 4.97। x की वैल्यू क्या होती है, क्या मानी थी, अस्सी बाई लैम्डा एम के टी आ गया 4.97, लैम्डा एम टी को इधर ले जाओ, 4.97 को नीचे ले आओ, सारी वैल्यूज़ रख दो। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, c की 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, k की 1.38 इंटू 10⁻⁻23 आपके पास क्या होती है, इसकी वैल्यू जूल केल्विन इनवर्स पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाती है, ये वीन्स कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। और दोस्तों बाकी लॉज, हमारा एक ही लॉ प्रूफ करने वाला अभी बचा है, रेले जीन्स का लॉ प्रूफ कर चुके हैं हम, यही प्लांक्स के लॉ से, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बाकी जो इसके 4 लेक्चर पहले हुए हैं ब्लैक बॉडी के, चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। उसमें हम वीन्स रेडिएशन लॉ प्रूफ कर चुके हैं, रेले जीन्स लॉ प्रूफ कर चुके हैं, ल्यूमर प्रिंगशाम कर्व पढ़ चुके हैं, प्लैंक्स लॉ पूरा पढ़ चुके हैं, रेले जीन्स लॉ का प्रूफ भी पूरा कर चुके हैं, जो उसने खुद ने किया था, रेले जीन्स ने, प्लांक से तो किया ही था। अब एक टॉपिक हमारा बचा है इसमें, प्लैंक्स लॉ से स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ को कैसे ड्राइव करते हैं, और एक और बचा है इसके अंदर, थर्मोडायनेमिकल प्रूफ स्टीफन्स लॉ का। यानी कि अब हमारे पास स्टीफन लॉ के ही 2 प्रूफ बचे हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू पावर 4 होता है स्टीफन्स लॉ, और ये जो सिग्मा होता है ये क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। याद रखने का तरीका मैंने बताया था, 5, 6, 7, यानी कि 5.67 इंटू 10⁻⁻8, 5, 6, 7, 8 -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो वो चीज़ है आपके पास, तो वो अभी लॉ जो है अगले लेक्चर में प्रूफ करेंगे हम। तो लोगों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। और अगर आप डाउट पूछोगे, हमसे कांटेक्ट करोगे, हमें अच्छा लगेगा। नोट्स आपको जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नोट्स के लिए वहाँ पे हमसे बात कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।